आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, हम कभी जो है अपने चैनल पर पेपर के माध्यम से कोई बात नहीं करते हैं और जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बात करते हैं। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो पेपर के माध्यम से भी आप सभी तक कोई जानकारी या फिर कोई बात जो रखना रहता है उसे पहुँचाना या बताना या फिर आप सभी से शेयर करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमको जो है पेपर के माध्यम से भी आप सभी तक बात करने का जो है एक जरिया ढूंढना पड़ता है। और यहीं पर आप एक जरिया और हम लेकर के आप सभी तक पहुँचे हैं, जो हमारे किसी साथी ने हम तक शेयर किया था और इसके संबंध में कुछ सवाल पूछा था, जिस सवाल को लेकर के जो है हमें लगा कि आप सभी तक भी इसको पहुंचाना आवश्यक होगा। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए, पेपर कटिंग है, आप सभी पढ़ पा रहे होंगे। शिक्षक भर्ती में अब टीईटी जरूरी नहीं है। तो मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, ये जो है बहुत पुराना पेपर का कटिंग है, बहुत पहले से घूम रहा है ये। और अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा का माहौल है, तो ज़रूर किसी शरारती व्यक्ति ने, शरारती आदमी ने इसको जो है फिर से बाहर निकाला है अपने मोबाइल के गैलरी से ढूंढ करके या फिर नेट से ढूंढ करके डाउनलोड करके, और इसको जो फिर से भेज रहा है, वायरल कर रहा है। व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सारी जो है मीडिया के ऐसे साधन हैं जिसका अगर हम उपयोग करें तो हमको एक सुविधा मिलती है, हमको एक आसानी मिलती है अपना जो है जानकारी, अपना इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। और यहाँ तक कि अभी जो है आप देख रहे हैं कि रोजगार समाचार के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन ही कहना चाहिए, वो सही सही जानकारी एक दूसरे तक हम जो है कम समय में एक दूसरे से संपर्क साध लेते हैं, कम समय में एक दूसरे से कम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है, इतने सारे भी हमारे पास अभी सोशल मीडिया के साधन हैं उसके सभी का। लेकिन साथ ही साथ इसमें अब एक कहना चाहिए उसकी बुराई भी है, अच्छाई के साथ साथ में बुराई भी है कि बहुत सारे साथी जो है या फिर बहुत सारे शरारती तत्व जो हैं उसमें यही अपना जो है कि जो कहना चाहिए अफवाहें फैलाने में माहिर रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, अफवाहों का बाजार फैला रहे हैं। कई बार अभी रेडियो के माध्यम से भी आपने सुना होगा, व्हाट्सअप ने और फेसबुक ने, यूट्यूब ने अपना जो है जारी किया था कि कृपया जो है व्हाट्सअप फेसबुक को जो है वो अफवाहों का बाजार मत बनाइए। जो भी सही सही जानकारी है वही जानकारियाँ भी एक दूसरे से शेयर कीजिए। केवल इसीलिए शेयर मत कीजिए कि इसको यही कहा गया है कि इसको जो है फॉरवर्ड करें। अगर आपको सही लगता है जानकारी, जो अथॉराइज्ड जानकारी लगता है, तभी उसको शेयर कीजिए। आप पहले संतुष्ट हो जाइए, तभी आप दूसरे तक उसको फॉरवर्ड कीजिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है पुराना पेपर का कटिंग है, जो अभी फिर टीईटी परीक्षा क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही है और बहुत सारे राज्यों में अभी फिर से होने वाली है, तो इसलिए इसको जो है फिर से उन्होंने निकाला है। तो कभी ऐसा हुआ रहा होगा तभी पेपर में दिया है और इसी को जो है उन्होंने रखा हुआ है और इसको दिया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ज़रूर जो है अभी सबको पता चल जाता और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। और जैसे ही अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, ठीक इसके पहले सी टेट जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं और उसका रिजल्ट भी जारी हुआ है, जिसका वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किया गया था। रिजल्ट आ गया है ऐसे करके हमने वीडियो वहाँ पर बनाया हुआ है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, जो टीईटी की परीक्षा है वो अभी कैंसिल नहीं हुई है। जिस प्रकार से प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट और सेट की क्वालिफाइंग जो होना होता है, नेट और सेट परीक्षा पास करना जरूरी होता है, उसी प्रकार से शिक्षक बनने के लिए अभी टीईटी, चाहे आप राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करें या फिर सेंट्रल लेवल के लिए एक परीक्षा पास करें, सी टेट, तो ये जो है अनिवार्य है अभी तक के लिए। अभी फिलहाल इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो एनसीटीई है उसके द्वारा अभी इसमें कोई भी छूट किसी को नहीं दिया है। तो आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा भी अभी फिलहाल में पास करना जरूरी होगा। तो इसका जो है हमको पढ़ करके बताने का भी कोई औचित्य नहीं है। ये केवल फेक जानकारी है, फर्जी जानकारी, आप इससे दूर रहें। केवल और केवल आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए, टीईटी की तैयारी कीजिए अच्छे से, और आपको जो है क्वालिफाइंग होना जरूरी है। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे साथी भाई बहन ये पूछते हैं कि सर हम अदर राज्य से हैं। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट्स में जो है कई बार समय से पहले हम समय में उनको जवाब नहीं दे पाते। तो यही बताना चाहूँगा आप सभी को कि अभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो वैकेंसियों में कहना चाहिए अभी जो है 10 से 15% की वैकेंसियों में ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को दिया जा रहा है। उसमें जो है बाहर के कोई भी उम्मीदवार जो है कोई भी राज्य के इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कुछ एक वैकेंसियों में, लगभग 10 से 12% की वैकेंसियों में। लेकिन अभी जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी भी आई हैं, 60 से 70% की वैकेंसियाँ, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों का शर्त जो है नियम और शर्त में उल्लेख किया गया है। तो हम केवल इसी से अनुमान लगा रहे हैं, ये कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, हम ना, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है।
और हम जो है खाली एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में आपके साथ ऐसे कोई समस्या ना हो, भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम ऐसा अनुमान लगा कर चल रहे हैं। और आप सभी को उसी के अनुमान लगा करके, अनुमान के आधार इसी बताते हैं, उसी के आधार से आपको जो है कमेंट करके उसका रिप्लाई भी करते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शिक्षक की भर्तियों में भी अगर ऐसा शर्त जो है नियम शर्तों में जुड़ जाता है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी इसमें भर पाएंगे, तो उस स्थिति में जो अदर राज्य के, अदर स्टेट के मेरे भाई बहन लोग उसमें टीईटी परीक्षा पास कर लिए रहेंगे छत्तीसगढ़ की, तब उनको जो है थोड़ा समस्या हो सकती है, थोड़ा परेशानी हो सकती है। मगर ये जो है फ्यूचर की बात है। तो बहुत सारे साथियों ने लिखा भी है कि सर हमारा जो है समय का समय भी बर्बाद हो जाएगा और पैसा का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि इसमें जो है आप जो है स्वविवेक से आपको उसमें निर्णय लेना होगा, क्योंकि मैंने तो आपको केवल रास्ता बताया, मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है। अब आपके ऊपर है कि आप जो है पात्रता परीक्षा में बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी में जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपना जो विवेक से एक बार, स्वविवेक से एक बार चिंतन मनन कीजिए, और चिंतन मनन करने के बाद में जो है आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में जरूर बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले रोजगार समाचार के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।